हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये टेबल दे रखी है और इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लैंक्स है, जैसे ब्लैंक ये रहा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब हर एक रो में हमें एक ब्लैंक दे रखा है। हमें ये ब्लैंक को जो है वो फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, तो हमें ये दे रखा है ये जो ए है ये क्या फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। डी इज द कॉमन डिफरेंस, जो ये स्मॉल डी है ये कॉमन डिफरेंस है। एन द nth टर्म ऑफ द एपी, और एन जो है ये एपी की nth टर्म है, और एन जो nth टर्म है वो किस पोजीशन पे अवेलेबल है वो बता रहा है एन, जो कि हमें ये वैल्यूज दे रखी है। तो स्टूडेंट्स इस टेबल में हमें फर्स्ट कॉलम में दे रखा है फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट कॉलम में दे रखा है कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट में हमें दे रखा है nth टर्म किस पोजीशन पे अवेलेबल है वो एन, और लास्ट में दे रखा है nth टर्म की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एन का एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को हम इसी फॉर्मूले का यूज करके जो ब्लैंक्स है उसको फिल करेंगे। तो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट रो है इसके लिए जो ए की वैल्यू है वो हमें 7 दे रखी है, तो 7 लिखते हैं, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, और एन हमें फाइंड करना है। तो एन इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, तो एन इक्वल्स टू 21 प्लस 7 हो गया 28। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट केस के लिए जो एन की वैल्यू है या फर्स्ट ब्लैंक का जो आंसर है वो है 28। तो यहां पे मैं इस ब्लैंक को फिल कर देता हूं 28 से। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे फर्स्ट रो सॉल्व कर ली है और उसका जो ब्लैंक था वो फिल कर दिया है। अब देखते हैं सेकंड हमारा जो रो है उसका ब्लैंक हम किस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड रो जो हमें दे रखी है वो है ये, और इसमें हमें डी जो है कॉमन डिफरेंस उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी वैल्यूज दे रखी है वो मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू है -18, तो ए की जगह पर मैं -18 पुट करता हूं, प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू हमें 10 दे रखी, तो 10 माइनस 1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना, तो डी को मैं डी लिखूंगा, और लास्ट में हमें एन दे रखा है 0, तो मैंने एन की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो सेकंड रो में जो भी हमें वैल्यूज दे रखी थी वो मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। उसको सॉल्व करता हूं, तो सबसे पहले -18 शिफ्ट होगा इस साइड, तो पॉजिटिव 18 बनेगा, और 10 माइनस 1 9, तो 10 माइनस 1 9, और ये डी, तो डी इक्वल्स टू आ गया 18 अपॉन 9, कैंसिल होगा 2, तो यहां पे डी की वैल्यू आ गई है 2। तो स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 2 है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमारा सेकंड रो था उसके ब्लैंक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इस तरीके से, और यहां पे हमारा आंसर आ चुका है 2। तो हम सॉल्व करेंगे थर्ड रो। स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड रो है वो है ये। अब इसमें जो भी वैल्यूज दे रखी है वो मैं इस फॉर्मूले पुट करता हूं। तो सबसे पहले एन है, और थर्ड रो में जो एन की वैल्यू में दे रखी है -5, तो एन की जगह -5 पुट करता हूं, इक्वल्स टू ए हमें यहां पर फाइंड करना है, तो ए को मैं ए ही लिखता हूं, प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू 18 है, तो एन की वैल्यू में 18 पुट करता हूं, -1, और कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है -3, तो कॉमन डिफरेंस की जगह मैंने -3 यहां पर पुट कर दिया। तो यहां पे इस तरीके से मैंने ये सभी वैल्यूज फॉर्मूले पुट कर दी है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें आगे -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 होगा 17 इंटू -3, और इसके बाद ये -5 इक्वल्स टू ए 17 इंटू -3 होगा -51। इसको शिफ्ट करते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए, तो पॉजिटिव 51 और -5 हो जाएगा ये 46, तो 46 इक्वल्स टू ए। तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है जो कि है 46, तो मैं यहाँ पे इस ब्लैंक में 46 लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा थर्ड रो का सॉल्यूशन, और आगे हम देखते हैं फोर्थ रो का सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स हमारी फोर्थ रो ये है, तो जो भी इसमें वैल्यूज दे रखी है वो मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू दे रखी है, तो मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूं -18.9, प्लस एन हमें फाइंड करना, तो एन की जगह मैं एन ही लिखता हूं, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 2.5, तो यहां मैं 2.5 लिख देता हूं, और हमें आगे एन की वैल्यू भी दे रखी है 3.6, तो मैं एन की वैल्यू 3.6 पुट कर देता हूं। तो फोर्थ रो में हमें जो भी वैल्यूज दे रखी थी उन सभी वैल्यूज को फोर्थ रो की मैंने फॉर्मूले पुट कर दिया है। अब सबसे पहले 3.6
माइनस 18.9 यहां पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 18.9 होगा इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 2.5 प्रोडक्ट में। तो इन दोनों को सम करते तो 9 और 6 15 और ये हो जाएगा 8 3 11 12 2, तो 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 2.5। अब इसके हम 2.5 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो स्टूडेंट्स 25 9 होता है 225, तो ये हो जाएगा यहां पर 9, तो यहां पर 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, n इक्वल्स टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा स्टूडेंट यहां पर आंसर आ गया और n की वैल्यू आ चुकी है 10। तो हमारा इस कॉलम का जो आंसर है वो है 10 और ये रहा इसका सॉल्यूशन। और हम आगे देखते हैं लास्ट रो को किस तरीके से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमें जो लास्ट रो दे रखी है वो है ये। तो अब इस रो में जो भी वैल्यूज दे रखी है वो फॉर्मूला में पुट करता हूं। तो यहां पर an तो हमें फाइंड करना है, तो an ही रहेगा। a की वैल्यू हमें 3.5 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू हमें दे रखी है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 0। अब स्टूडेंट जैसे कि हमें यहां पर d की वैल्यू क्या दी थी 0, तो इस वजह से 0 इंटू 105 माइनस 1 जो कि 104 होगा, तो 104 इंटू 0 जाएगा 0। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 3.5। तो स्टूडेंट्स a n की जो वैल्यू है वो भी 3.5 आएगी। तो यहां पर मैं 3.5 लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे एफर्ट्स है उनको अप्रिशिएट कर पाए आप। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।